हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप लोग देखिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको बता रहा था कि आपको जो त्रिकोणमितीय समीकरण है उसका क्या निकालना है, मुख्य हल। जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हो ये किसके हैं, मुख्य हल ज्ञात करने के। तो आप क्या करेंगे, जो व्यापक हल ज्ञात करने के त्रिकोणमिति के जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा का जो व्यापक मान होता है वो होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो n पाई प्लस अल्फा। इन तीनों फॉर्मूलों से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन करके बता रहा था कि आपको मुख्य हल निकालना है। मुख्य हल क्या होगा, त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल, वह व्यापक हल जो 0 और 2 पाई के मध्य में है, वो हमारा क्या कहलाता है, मुख्य हल कहलाता है। और बाकी जो बचते हैं वो व्यापक हल होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक x इक्वल टू -2, इसका आपको क्या करना है, मुख्य हल बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन 4 का। इस कोसेक x को क्या लिखेंगे आप, 1 upon sin x is equal to -2, then implies sin x equal to आ जाएगा -1/2, यानी sin x is equal to -1/2। sin में किसकी वैल्यू होती है, बोलो 30 की। sin 30 को क्या लिखेंगे आप, π/6। sin 30 डिग्री इक्वल टू π/6 रेडियन। पता है नहीं पता है, साइन 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है आपको तो क्या लिखा जाएगा, बोलो 30 इंटू पाई अपॉन 180। ये बन गया आपका रेडियन। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करना मैंने आपको शुरुआत का जो दूसरा तीसरा लेक्चर है उसमें बताया है। ये जो लेक्चर लिखा रहता है ना, लेक्चर नंबर 17, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 17वीं क्लास है। आपको 17वें क्लास में जाके देख रहे हो आप अभी। और जब आपको रेडियन और डिग्री को चेंज करने के लिए देखना है तो आपको शुरुआत का जो दूसरा तीसरा लेक्चर है वो देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो ये आ गया π/6 रेडियन। ठीक है, यानी 30 डिग्री का जो मान होता है रेडियन में वो π/6 होता है। अब यहाँ देखो माइनस आ रहा है, इसके दो तरीके हैं, या तो माइनस को आप अंदर ले जाओ साइन के, या फिर एएसटीसी से आप पता कर लो माइनस कहां से हटेगा। इसमें साइन पॉजिटिव होता है पहले में, एस दूसरे में भी पॉजिटिव, टी और सी, यानी थर्ड में नेगेटिव होता है। तो 180 प्लस का लिख दें, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप साइन पाई प्लस π/6। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन पाई प्लस थर्ड में जाएगा, 180 तक यहाँ हो गया आपका, 180 में कुछ जुड़ रहा है तो तीसरे क्वाड्रेंट में आया। ये होता है यहाँ से यहाँ तक 90, फिर ये 80, 180, फिर यहाँ से आगे 270। तो इसका मतलब 180 में कुछ ऐड कर रहे हो आप, तो तृतीय क्वाड्रेंट में आए, तृतीय चतुर्थांश हो गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 180 में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो साइन पाई प्लस π/6 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन π/6। और इस साइड क्या चल रहा है आपका, साइन x। साइन x इज इक्वल टू, ये हो गया साइन 6 और 1 7, यानी 7π/6। ये फॉर्मूला होता है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो जो थीटा का व्यापक मान होता है वो क्या होता है हमारा, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। यहाँ पे n बिलोंग करेगा z में। z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो, मैं एक बार और लिख रहा हूँ, 0 प्लस -1 प्लस -2, ये सब क्या है, पूर्णांक है। अब इसके हिसाब से यहाँ देखो, ये तो फॉर्मूला हो गया जो मैंने आपको बताया है, ये आपका सूत्र है। अब यहाँ x के प्लेस थीटा की जगह पर x है, क्या लिखा जाएगा, x इक्वल टू
n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा क्या है आपका, ये अल्फा की जगह पर है, यानी 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। और n इक्वल टू आपको पता है इंटीजर है, इसमें इंटीजर वैल्यू पुट कर करके देखेंगे हम। n इक्वल टू 0 रखेंगे ऐसे, जब n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू कितना आएगा, ये 0 हो गया आपका, यहाँ माइनस वन की पावर 0 1 आएगा, यानी 7 पाई अपॉन 6। एक तो ये आएगा, ये 7 पाई अपॉन 6 जो है ये वैल्यू आपकी 0 और 2 पाई के बीच में आएगी। 2 पाई से छोटी है, 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये मुख्य अंक है। ऐसे ही आपको जब n इक्वल टू 1 रखेंगे आप, 1 पुट करो कितना आएगा, ये हो गया पाई, यहाँ 1 पुट करोगे ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 पाई अपॉन 6। इसको कैलकुलेट करोगे तो 6, यानी कि माइनस के पाई अपॉन 6। ये भी बाहर निकल गया क्योंकि माइनस का आ रहा है, माइनस 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये 0 और 2 पाई के मध्य में नहीं है। इसी तरीके से जब आपको n इक्वल टू -1 रखा हमने, तब क्या होगा, -1 यहाँ पुट करो तो ये आएगा -पाई, यहाँ -1 पुट करो तो ये 1 अपॉन आ जाएगा, फिर भी माइनस ही रहेगा, ये आपका 7 पाई अपॉन 6 -1 पुट करने से। तो भी इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6 और माइनस के 11 पाई बटे 6, ये भी बाहर चला जाएगा। ऐसे ही n इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो ये 2 पाई, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 पाई, -2 रखो तो -2 पाई, -2 पाई, और ये -2 रखेंगे तो ये नीचे प्लस हो जाएगा, -2 पाई, ये भी नेगेटिव आएगा, यानी 0 1 रखने पर ये पाई हो रहा है, और ये माइनस होगा आपका 7 पाई अपॉन 6 1 रखने से, ये भी कितना आ रहा है, माइनस के पाई अपॉन 6। यहाँ पर रख के देखेंगे आप, n इक्वल टू -1 रखने से माइनस पाई, इसके ऊपर ऐसे -1 की पावर -1 ऐसे आएगा, इसको क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन -1 की पावर 1, सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये -1 आएगा, तो ये -7 पाई अपॉन 6 आ रहा है, 6 और 7 13 हो जाएगा, ये होगा आपका 13 पाई, फिर भी माइनस का है तो छोटा ही है। और देखो कोई वैल्यू हो, जैसे 2 रख के देखो, 2 यानी 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप 2 रखेंगे तो ये हो गया आपका 2 पाई, और 2 पाई रखने से ये प्लस होगा, ये आपका कितना आएगा, 7 पाई अपॉन 6, 6 दूनी 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 7 19, 19 पाई बटे 6, तो 6 दूनी 12, ये भी 2 पाई से बड़ा हो रहा है, यानी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसके और भी हो, केवल एक ही वैल्यू आ रही है, केवल एक वैल्यू आ रही है आपकी 7 पाई अपॉन 6, और कोई वैल्यू आएगी क्या, देखो जरा, 7 और कोई वैल्यू नहीं आएगी इससे, केवल एक ही वैल्यू, और देखो कोई +1 रखने से ये पाई हो गया आपका, ये -1 की पावर n तो माइनस आएगा 7 6, और ये माइनस का पाई हो जाएगा, दो वैल्यू आनी चाहिए, वैसे एक आ रही है, एक आ रही है आपकी 7 पाई अपॉन 6, और एक आएगी, और तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, सिंगल वैल्यू यही आएगी 7 पाई अपॉन 6। ये केवल आपको क्या करना है, ये मान रखते जाने हैं, 0 +1 फिर +2 +3, इधर -1 -2 -3, तो देखो -1 पे तो नेगेटिव आ रहा है, 2 पे और देखो 2 रखेंगे तो 2 पाई, ये 7 तो वो भी 19 ज्यादा हो रहा है, अगर -2 रखेंगे तो -2 पाई, -2 रख के देखो -2 पाई, और इस पे हो जाएगा आपका प्लस -1 की पावर -2 और 7 पाई अपॉन 6, तो ये कितना बनेगा बोलो, ये हो गया आपका -2 पाई, और प्लस ये 1 अपॉन आ जाएगा, इसे 1 अपॉन -1 की पावर 2 इंटू 7 पाई अपॉन 6 -2 पाई, ये प्लस हो गया, प्लस 7 पाई अपॉन 6, 6 दूनी 12 माइनस के 12, ये भी नेगेटिव ही आएगा, ये भी बाहर जाएगा, यानी कभी नहीं आएगा कोई और, एक ही वैल्यू आ रही है केवल, यानी ये वैल्यू आ रही है, ये मुख्य हल, तो यहाँ लिख देंगे, अतः जो मुख्य हल है, अतः मुख्य हल हुआ आपका x इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6, ये आंसर, ठीक है। और एक बार चेक कर लेना आप, अगर कोई ऐसा हो, वैसे तो यही आएगा, वैसे मैंने ये पाई अपॉन कर दिया ना प्लस का, ऐसे हो सकता है इसमें एक ही करना,
माइनस को आप यहाँ अंदर ले लेते हैं तो हो सकता है दूसरा हल मिल जाए। माइनस को अगर अंदर कर लेता हूं, चलो ये मुख्य तो है ही, और भी एक मुख्य हो सकता है इसका। अब इसमें इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे 7 पाई को 6 ले लिया इसको 5 प्लस करके। एक और तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे इसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ये हो सकता है साइन जो होता है साइन माइनस थीटा है मान लो, तो आप क्या लिखते हो उसको माइनस साइन थीटा, बाहर आ जाता है। तो जब बाहर आ सकता है तो अंदर भी जा सकता है। तो ये जो लिखा है इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन x इक्वल टू साइन माइनस पाई अपॉन 6 ऐसे। फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा यानी माइनस के पाई अपॉन 6 ऐसे बनेगा। n इक्वल टू आप 1 पुट करोगे, यहाँ पे पुट करो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू क्या हो गया पाई, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, पाई अपॉन 6। तो इसको जोड़ोगे तो ये 7 पाई अपॉन 6 वही आएगा एक तो। अच्छा n इक्वल टू अगर आप माइनस 1 रखोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस पाई, और यहाँ माइनस 1 करोगे तो ये इसे माइनस 1 की पावर माइनस 1 की होगी, तो क्या लिखा जाएगा उसको 1 अपॉन ऐसे माइनस 1 की पावर माइनस 1 की हो जाएगा प्लस 1। हर से अंश पे अंश से हर पे लाओ या हर से अंश पे ले जाओ तो हाथ का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो इसके नीचे ऐसे 1 मान लो, इसको 1 अपॉन लिखो, तो जब इसे हल करोगे आप तो ये आएगा 1 अपॉन माइनस 1, ये माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पुट करेंगे आप माइनस 1 तो ये माइनस 1 आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5/6 5/6 यानी माइनस के, तो भी प्लस नहीं आ रहा माइनस ही आ रहा है, मतलब माइनस क्या आ रहा है ना माइनस के 5/6। और देखो एक और वैल्यू n इक्वल टू 2 पुट करके देख लो, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये प्लस हो गया ये माइनस, तो 6 दूनी 12 ऐसे n इक्वल टू 2 पुट करो, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है, और ये प्लस हो गया ये माइनस हो जाएगा माइनस के 5/6 यानी 6 दूनी 12 11 पाई बटे 6। ये भी देखो क्या है 2 पाई से छोटा है, तो 11 पाई बटे 6 भी क्या है इसका मुक्त है 11 पाई/6, ये भी इसका मुक्त है। मतलब ऐसे पता करना पड़ेगा। देखो एक्चुअली माइनस आ गया ना आगे, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका एक ही हल निकलेगा, बाकी सब व्यापक हल निकलेंगे। लेकिन अगर इस माइनस को इसके अंदर ले जाओगे तो एक हल और निकलेगा, कब निकलेगा जब आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे। n इक्वल टू 2 कहां पुट करोगे आप इसमें आप n के प्लेस पर अगर 2 रखोगे तो आपका दूसरा हल निकलेगा। वो हल क्या होगा हमारा 11 पाई/6, ये मैंने सॉल्व करके बता दिया। यहाँ 2 रखा आपने 2 पाई, ये प्लस हो गया माइनस 1 की पावर 2 करोगे प्लस 1 हो गया, ये माइनस से हो जाएगा 2 पाई माइनस 5/6 12 और 12 से 1 कम करेंगे तो 11 पाई/6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या कहीं आपसे पूछेगा तो वो व्यापक नहीं पूछेगा, मुख्य बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि जो व्यापक निकाल लेगा वो तो मुख्य बता ही देगा। उन व्यापक हलों में वे हल जो 0 और 2 पाई के मध्य हो जाएंगे वो मुख्य हो जाएंगे, बाकी तो व्यापक है, बाकी जो बचे वो व्यापक हल होंगे। तो त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन व्यापक हलों में मुख्य कौन से होंगे जो 0 और 2 पाई यानी 0 डिग्री से और 360 डिग्री के मध्य हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, और अगर कोई डाउट आपको लगे तो आप मुझे जरूर पूछना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी एक्सरसाइज का है 3.4 का। ये कह रहा है आपसे निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मुख्य नहीं निकालना है, केवल व्यापक निकालना है, फॉर्मूले में ही छोड़ देना है उसको। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको गिवन हो गया। आप फॉर्मूला कौन सा जानते हो, यदि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान यानी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ये होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। यहाँ पे n क्या है आपका, n कोई भी इंटीजर है, किसी भी इंटीजर के लिए है ये। तो यहाँ देखो थीटा के प्लेस पे आपका क्या है 4x और अल्फा के प्लेस पे क्या है आपका 2x, क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यानी कि 2x। अब यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा, एक बार धन का चिन्ह लेना पड़ेगा और एक बार ऋण का, यानी कि टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो पॉजिटिव साइन लेंगे आप तो क्या आएगा बोलो, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, 2 को इधर लाएंगे आप, 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, यानी 2x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2n पाई। ये 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, x इक्वल टू कितना आएगा, n पाई, वेयर n इज अ इंटीजर। एक तो ये आ गया जब आपने पॉजिटिव साइन लिया। दोबारा में क्या करना है आपको, नेगेटिव साइन लेना है। तो यहां लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। अच्छा, नेगेटिव साइन आप लोगे तो क्या लिखा जाएगा इसको, 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। इसको इधर लाएंगे आप, यानी 4x प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू है 2n पाई। 6x इक्वल टू 2n पाई, यानी x इक्वल टू आएगा 2n पाई अपॉन 6। ये इससे 3 बार कटेगा, x इक्वल टू आ जाएगा n पाई अपॉन 3, वेयर n क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर है। ठीक है भाई। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने आपको पूरा सॉल्व किया है। इसमें आपको मुख्य हल नहीं निकालना है। अगर बात मुख्य हल की होगी तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना है कि आपको n की वैल्यू पुट करके देखनी है, और उन सभी व्यापक हलों में वे हल जो 0 और 2 पाई के मध्य में आएंगे वो हमारे मुख्य होंगे। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन के बीच में, जनरल सॉल्यूशंस में से जो 2 पाई और 0 के मध्य, 0 और 2 पाई के बीच में आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मुख्य हल कहलाते हैं। और बाकी जितने भी हल हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, व्यापक हल, यानी जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोई भी आपको दे दे तो आप उसको या तो साइन में या कोस में या टेन में किसी एक में चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद जो तरीका मैंने बताया है, जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, उन तीनों फॉर्मूलों को उसमें लगाना है। आपको ये देखना है कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। ठीक है, जो फॉर्मूला उसमें लग रहा है उस फॉर्मूले को उसमें लगाइए और आप उसका व्यापक हल निकालिए। अगर वो मुख्य भी पूछ रहा है तो भी आप पहले उसका व्यापक निकाल लीजिए, उन व्यापक में देख लीजिए कौन कौन से 0 2 पाई के बीच में आ रहे हैं। जो बीच में आ रहा है वो कहेंगे सर ये मुख्य हल है, और बाकी जो है वो सब व्यापक। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसी तरह से करना। अगर व्यापक का क्वेश्चन है तो यही छोड़ देना है उसको, फिर उसमें आपको n की वैल्यू पुट करके मुख्य हल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो नोट कीजिए जरा इसे। इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन देखिए इसका, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको क्या करना है, व्यापक हल निकालना है। ये लिखा हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं एक दो वो लगाने पड़ेंगे पहले। तो इन दोनों में cos c प्लस cos d लगा दें। ये तो आपको गिवन हो गया, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। ये हो गया हमें गिवन दैट, ये इक्वेशन होगी। इसको आपको सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। तो इन दोनों में आपको क्या लगाना है, cos c प्लस cos d। फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला है वो है आपका 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। तो आपको यहाँ देखो c के प्लेस पर है 3x और d के प्लेस पर है x, इन दोनों में लगाना है फर्स्ट वाला। तो क्या आएगा देखो जरा, ये लिखा जाएगा 2 cos c प्लस d यानी 3x और प्लस x डिवाइड 2। ठीक है, इंटू cos c माइनस d यानी 3x माइनस x डिवाइड 2, और माइनस
cos 2x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो जरा। 2 cos 4x अपॉन 2 यानी कि 2x इंटू cos 3 में से x जाएगा तो x यानी 2x बचेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका? cos 2x कॉमन है। cos 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको 0 पुट करेंगे, यहां पे लिखेंगे यदि इफ cos 2x इज इक्वल टू 0। cos में 0 किसकी वैल्यू होती है बताओ भाई? पता है किसी को? नहीं, 90 की होती है, पाई बाई 2 की। cos में फॉर्मूला आपको क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सीधा, 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, n बिलोंग इनटू कैपिटल Z। क्या लिखा जाएगा इसको? 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा यानी कि पाई बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4, n बिलोंग इनटू Z। ठीक है भाई, ये आपका एक पहला वाला हो गया। अब एक बार आपको इसको 0 पुट करना है, इसी तरीके से दो बार रखना पड़ेगा ना अलग अलग। यदि 2x माइनस 2x 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर cos x इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 1 बाई 2 यानी कि cos x 1 बाई 2 किसकी वैल्यू है cos में? बोलो, cos में 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू होती है, 60 यानी कि पाई बाई 3। ऐसा फॉर्मूला वही रहेगा cos का, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यानी कि पाई बाई 3। ठीक है भाई, n आपको पता ही है, n बिलोंग इनटू इंटीजर Z। ये आपका आंसर होगा। ये भी आपका व्यापक हल है, ये भी आपका क्या है? व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। और ये क्या है? ये भी जनरल सॉल्यूशन। ये दोनों क्या है? बोथ आर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इससे पहले आप जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, आपने क्या है? बीजगणितीय समीकरणों को हल किया है, यानी अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ऐसे ही जिसमें sin cos tan cos sec cosec इंक्लूड होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? त्रिकोणमितीय समीकरण। क्या बोलेंगे उनको? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के तरीके हैं, जिसमें आपको 3 फॉर्मूले हैं और ये तीनों फॉर्मूले हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। तो सोचेगा देखेगा नहीं बार बार, आप इनके रफ के एग्जांपल्स को करिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कराई रहा हूं उनको करिए, और फिर देखिए आप, अगर आपको उसमें कोई डाउट लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे पूछिए तो मैं बता दूंगा। ठीक है? वैसे तो खैर बहुत ही कम चांस होते हैं कि मेरी क्लास के बाद किसी को प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पूछ सकता है। लेकिन आप इसको ऐसे कान में लीड लगा के नहीं सुनेंगे, आप इस वीडियो को देखते हुए इसके साथ नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में लिखना बहुत जरूरी है, फेयर कॉपी बनाना बहुत जरूरी है, रफ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। कैसे? केवल सुनना देखने से मैथ्स में काम नहीं चलता है, इसमें लिखना मस्ट है, मस्ट जिसको बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्वेश्चंस को देखिए, आप उसे समझिए पहले, फिर समझने के बाद उसे नोट कीजिए फेयर कॉपी में, फिर उसको रफ कॉपी में एक बार करके देखिए, फिर अगर कोई कमी आ रही है तो उसको अंडरलाइन करिए कि सर को मुझे ये पूछना है, इसमें कैसे किया है या ये क्यों किया है। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर बनना है, तो जो भी आपके पास टीचर है उससे पूछिए। ठीक है? नहीं तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। तो ये सब चीजें आप नोट कीजिए
और बताता हूँ मैं आपको कुछ